चक्र था पुरखों ने जिन्हें था सींचा। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो है पुकारता, है पुकारता, सुन लो। एक ख्वाब था ये ख्वाब बहुत नाजुक है जी, ये मांगता हिफाजत है जी, ये आस लिए है खड़ा हौले से हमको कह रहा, ओ भारत भाग्य विधाता मत मूंद रे अपनी आंखें, जमीन और आसमां की कसम तुझे थाम वतन का हाथ उठ। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो है पुकारता, है पुकारता, सुन लो। एक ख्वाब था है देश तेरा घायल पड़ा, फरियादी बन के वक्त खड़ा है, फैसला तेरे हाथों में किस मोड़ मुड़ेगा रास्ता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। नज़रें महाराष्ट्र पर जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो है आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के नए कन्वीनर सुभाष वाले जी। हम सुभाष वाले जी से महाराष्ट्र का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उनके आने वाले समय में और महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। आप नए कन्वीनर हैं महाराष्ट्र के, आम आदमी पार्टी में आपको बड़ा पोस्ट मिला है और बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, तो किस तरह का प्लान ऑफ एक्शन आपका भविष्य के समय में रहेगा? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना की जब से चर्चा शुरू हुई तब से इस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी रह चुका हूँ पहले। अभी महाराष्ट्र में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी आई है, लेकिन जो टीम हमारे साथ है और आज के सम्मेलन में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं अलग अलग जिलों से, इनको देख के बिल्कुल ये विश्वास पैदा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के समय की जो शिथिलता थी उसको बाजू करके आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के मैदान में अब फिर एक बार उतरी। आज यहाँ पर दो तरह के कार्यक्रमों का ऐलान हुआ है। एक तो महाराष्ट्र के किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए हमने 5 तारीख को मोदी सरकार के लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस के खिलाफ लगभग 26 जिलों में हमने विरोध प्रदर्शन किया। अभी 19 तारीख को फिर एक बार जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस आत्महत्या रोकने के संदर्भ में हम प्रदर्शन करने वाले हैं। तो किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए एक बहुत ही अलग तरीके के कार्यक्रम की घोषणा आज यहाँ पर हुई है। और दूसरी तरफ जो शहरी नागरिक है, जो मध्यम वर्ग है, जो एक पारदर्शी प्रशासन चाहता है, जो उत्तरदायी सरकार चाहता है, उसको साथ में लेके एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन, नगर राज बिल का आग्रह और सिटीज़न ऑडिट और सिटीज़न एम्पावरमेंट का मुद्दा लेते हुए हम शहरी भागों में भी एक अलग तरीके के स्वराज अभियान का काम आज से हमने शुरू किया है। निश्चित रूप से इन दोनों मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी अपने जड़ें महाराष्ट्र में फैलाएगी।
सुभाष वाले जी, एमआईएम जो पार्टी है वो इलेक्शन के विधानसभा इलेक्शन के 1 महीना पहले आके 2 सीट लेके गई। आप लोग लोकसभा इलेक्शन सभी सीटों पर महाराष्ट्र में लड़े थे, क्या आपको दुख होता है कि हमें इलेक्शन लड़ना है सीधा? जी नहीं, वो तो निर्णय लिया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और उसका दुख होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि निर्णय ये था कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव से हम अपनी पार्टी बिल्टअप करेंगे और वो उस तरीके से बिल्टअप करते करते आगे जाएंगे। विधानसभा चुनाव अगर लड़ते तो ठीक होता, लेकिन विधानसभा चुनाव बाद में भी तो आएंगे। जब हम स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लड़ते लड़ते आगे जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा ताकत से विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में उतरेंगे। मैं जानना चाहूँगा और आपके सभी कार्यकर्ता ऑल ओवर महाराष्ट्र ये जानना चाहते हैं क्या कारण था प्रीति मेनन को और अंजलि दमनिया ने आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के अपने पद से इस्तीफा दिया? ऐसा है कि उन्होंने खुद अपने खत, मीडिया ये प्रीतिताई है, उनके खत मीडिया के पास है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि 3 साल तक लगातार इस तरीके के काम में होने के बाद कुछ निजी ज़िंदगी में उनके कुछ उलझने हैं और उस उलझनों के कारण वो थोड़ी रेस्ट लेना चाहते हैं। ये उनके खत आपके पास है, मीडिया के पास है, तो वही कारण था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अंजलि ताई और प्रीति ताई वो थोड़ी सी विश्रांति के बाद आम आदमी पार्टी में फिर से सक्रिय होंगे। वैसे भी फंड रेजिंग, दिल्ली चुनाव के फंड रेजिंग में वो बहुत अच्छा काम अभी कर ही रहे हैं। सर, अभी दिल्ली इलेक्शन काफ़ी करीब है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र से जो अपनी संगठन महाराष्ट्र में कितने लोग दिल्ली जा रहे हैं वहाँ पर सहयोग करने के लिए? महाराष्ट्र से बहुत पहले बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली पहुँच चुके हैं और जाकर भी आए। अब तक लगभग 400 कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में अपना भागीदारी देके आए और आने वाले दिनों में कम से कम 1000 कार्यकर्ता महाराष्ट्र से दिल्ली जरूर जाने वाले हैं। परसों मुंबई में एक फंड रेजिंग इवेंट हुआ, तो मुंबई से फंड रेजिंग का काम भी हम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी जाएंगे। ओके, हाँ सर, अभी आप कन्वीनर हो, काफ़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी है। आपका प्राथमिकता किस चीज़ों पर रहेगा महाराष्ट्र के देखते हुए, महाराष्ट्र का नजर देखते हुए? देखिए, एक प्राथमिकता है कि संगठन को पोलिंग सेंट्रल लेवल तक विस्तारित करना, ये प्राथमिकता। दूसरी, किसान और मजदूर के सवाल पर पार्टी को एक्टिव करना। और तीसरी, पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार विहीन प्रशासन के लिए एक स्वराज अभियान की ओर ये कार्यक्रम ताकत से चल रहा है। सुभाष जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्या किस तरह से अभी आपके जो संगठन जो महाराष्ट्र में काफ़ी कमज़ोर है, अभी किस तरह से आप उसको उठाओगे? देखिए, आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे, आपने भी देखा कितनी तादाद में लोग आए। उनको देखते हुए एक जो बुनियाद होना जरूरी होता है, वो बुनियाद तो है। मतलब पार्टी इतनी वीक भी नहीं है कि बुनियाद ही नहीं है, तो बुनियाद तो है। तो इतने ऐसे जुझारू कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर बिल्कुल पार्टी खड़ी होगी। धन्यवाद सुभाष जी, आपने टाइम दिया और आपके आने वाले समय के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।